Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from Dreamshot. Hey friends, welcome once again to your channel Dreamshot. सबसे पहले लेट मी टेल यू आई एम नॉट अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। मैंने काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स की लाइफ को जाना है। मुझे पता है कि ये वेडिंग फोटोग्राफी या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी या फैशन फोटोग्राफी जितना आसान नहीं है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में अगर आपको लगता है कि एक प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से ही सुनना है, देन दिस मे नॉट बी द वीडियो फॉर यू। दूसरी बात यह है कि मैं इक्विपमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो शायद इस वीडियो के एंड में होगा। ज़्यादातर मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वो पैशन, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आपके लाइफ क्या होता है एज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, आपको कितना पेशेंस चाहिए होता है, कैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स मनी अर्न करते हैं, आज की डेट में कितना मुश्किल है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ये सब के बारे में हमें पहले जानना है। तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होता क्या है? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वर्कशॉप्स होते हैं, सफारीज होते हैं, वहाँ पे जाके उनको लगता है कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गया। ऐसा नहीं होता है। ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स की ही एक अलग टाइप की ब्रीड होता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होता क्या है? एक पर्टिकुलर एनिमल की एक नेचुरल हैबिटेट होता है जहाँ पे वो रहता है, वहीं पे जाके उसी के कंफर्ट जोन में उस एनिमल को रख के ब्यूटीफुल फोटोज क्लिक करना, ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है। जब मैं एनिमल्स कहता हूँ, नॉट नेसेसरली इट्स ऑलवेज एनिमल्स, बर्ड्स और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के जॉनर में हम एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर कैसे बना सकते हैं, उसमें दो तरीका है। एक, आप एक ऐसे एनिमल या फिर ऐसे स्पीशीज को क्लिक करो जिसको आज तक किसी ने देखा ना हो। मतलब टाइगर में भी एक अलग सा स्पीशीज जिसको बहुत लोगों ने देखा ना हो, एक ऐसे एनिमल जो बहुत आसानी से हमें दिखता नहीं है, इस टाइप की कोई सब्जेक्ट आपको मिलना चाहिए। या फिर कोई ऐसे एनिमल जो बहुत कॉमन है लेकिन उस एनिमल को बहुत अलग तरीके से दिखाओ। एक कॉमन एनिमल का एक ऐसे पिक्चर, एक ऐसे पोज या एक ऐसे एक्सप्रेशन जिसको आज तक कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने कैप्चर नहीं किया हो। तो आप दो टाइप से क्लिक कर सकते हैं। एक यूनिक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट इन ए यूनिक फॉर्म। ये दो तरीके से आप एक यूनिक फोटो कैप्चर कर सकते हैं। एज सच रिकग्निशन पाना एज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग लकी बन जाते हैं। हो सकता है कि वो लाइफ टाइम में एक फोटोग्राफर ने बहुत अच्छा फोटोज नहीं क्लिक किया होगा, लेकिन कोई एक बहुत यूनिक पिक्चर कोई फोटोग्राफर क्लिक कर देता है। कोई भी एक बहुत बड़ा नेशनल जियोग्राफिक कॉम्पिटिशन्स वगैरह होता रहता है, वहाँ पे वो सबमिट कर देता है और वो ओवरनाइट फेमस बन जाता है। और जब एक बार आप फेमस बन गए, तब तो धीरे धीरे अलग अलग तरीके का असाइनमेंट्स आपके पास आएगा और आप उसको परस्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरीके से लकी नहीं हो तो आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एक पिक्चर के लिए, उस एनिमल के लिए आप जो वेट करते हो, उतना ही पेशेंस चाहिए होता है आपको इस पर्टिकुलर जॉनर को अपना करियर बनाने के लिए। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सिर्फ एक हॉबी रखना है तो फिर उसमें कोई टेंशन नहीं है। और अगर आपको लगता है ये आपका पैशन है, आप तब तक वेट करने के लिए रेडी हो जब तक लोग आपको रिकॉग्नाइज ना करें, वो भी ठीक है। या फिर आपको एक अच्छा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होने के साथ साथ एक अच्छा बिजनेसमैन भी होना पड़ेगा। आपकी वाइल्ड लाइफ फोटोज़ को कहाँ पे कैसे प्रेजेंट करना है, ये भी एक अलग टाइप का एक टैलेंट है। अब एज्यूम करते हैं कि आपके पास पेशेंस है, आप वाइल्ड लाइफ के पास जाते हो, वहाँ पे एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए आपने वेट किया, वो एनिमल नहीं आया, आप वापस आए, आपको बुरा भी नहीं लगा क्योंकि आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, वैसे ही पैशन होता है उनका। आप फिर गए वहाँ पे, फिर उस एनिमल के लिए वेट किया और एंड ऑफ द डे काफ़ी सारे पिक्चर्स क्लिक करने के बाद कुछ 3-4 फोटोज़ आपको सेटिस्फैक्ट्री लगा। यहाँ पे आता है आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स। आप उसको फेसबुक में अपलोड करो, इंस्टाग्राम में अपलोड करो, लेकिन एक पर्टिकुलर एनिमल का फोटो दिखा देने से यूजुअली लोगों पे उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है। आपको दो में से एक चीज़ करना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर एनिमल, उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में आपको बहुत जानना होगा और उस फोटो के साथ साथ उस पर्टिकुलर एनिमल के बारे में आपको बहुत लिखना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज हम सभी को 10-15 एनिमल्स को छोड़ के बाकी सारे एनिमल्स के बारे में हम काफ़ी कुछ नहीं जानते हैं। जब आप लिखोगे उस एनिमल के बारे में कि वो यहाँ पे मिलेगा, ऐसे क्लाइमेट में ज़्यादा पाया जाएगा, ये उसका फूड हैबिट्स है, ये सब जब आप लिखोगे तो लोगों को उसको देखने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। या फिर हो सकता है कि वो एक सिंपल एनिमल हो, सब लोग उसके बारे में जानते हो, लेकिन उस पिक्चर के साथ अगर आप अपने एक्सपीरियंस बताया कि किस तरीके से आपने उस एनिमल के फोटोज क्लिक किए, आप कहाँ गए, कितने दिन वेट किए, वो कौन सा जगह था, उस फोटो के साथ साथ आपका वो एक दिन का कहानी आपने बता दिया, इवन दैट इज गोइंग टू इंटरेस्ट पीपल। ये दो तरीका है जिससे आप लोगों की दिल को छू सकते हो। ये हो गया प्रेजेंटेशन। अब हम पैसे की बात करते हैं।
जहाँ तक मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को जानता हूँ, कुछ लोग कैलेंडर्स बनाते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी टेबल बुक्स बनाते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट्स के साथ एसोसिएटेड हैं स्टेट टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेके, कुछ लोग हैं जो एक आध साल प्रैक्टिस करने के बाद वर्कशॉप्स ये सफारी में कंडक्ट करते हैं। अगर आपको अपना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जस्ट किक ऑफ करना है तो हो सकता है कि पहला और दूसरी बार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के जो सफारीज होते हैं उसमें जाके फोटोज क्लिक करना वहाँ तक ठीक है, लेकिन वही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं हो सकता। यूजुअली हम सफारीज में क्या देखते हैं, एक रोड पे टाइगर आ रहा है, एक रोड पे चीता आ रहा है, एक पेड़ के पास एक टाइगर सोया हुआ है, उसका जूम्ड इन पिक्चर, ये सब हम बहुत देख चुके हैं। हमें कुछ यूनिक फोटोज चाहिए होता है। बस इतना ही नहीं, आपके पास अगर 6, 7, 8 लोग उसी जीप में उसी टाइगर को क्लिक करते हैं तो आप सोचो क्या फ़ायदा ऐसे फ़ोटोज़ लेने का। ये सिर्फ आपका सीखने तक ठीक है, लेकिन इसी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी समझना बहुत गलत होगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है उसके लिए। अब हमें पता चला कि हमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है। इनिशियली पॉसिबिलिटी यही है कि बहुत जल्दी सक्सेस नहीं मिलता है, अनलेस आपकी जो एसोसिएशन है कोई बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के साथ हो। तो पैशन की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, एक अलग सा फोटो क्लिक करने का एक यूनिक स्किल की ज़रूरत है। और इतना सब कुछ जब ज़रूरत बन जाता है, उसके साथ कोई एंट्री लेवल कैमरा लेके फोटोज क्लिक करना पर्सनली मेरे ओपिनियन में शायद ठीक नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि अच्छे इक्विपमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। जब हम इक्विपमेंट्स के बारे में सोचते हैं तो हमें सोचना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ याद रखना पड़ेगा जब हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स के बारे में सोचते हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा एक फुल फ्रेम DSLR या मिररलेस, लेकिन अगर बजट का बहुत कंस्टेंट है तो क्रॉप सेंसर भी चलेगा। एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हम उस एनिमल के पास नहीं जाएंगे, बहुत दूर से फोटोज क्लिक करेंगे, तो फोकल लेंथ भी बहुत बड़ा होगा। अगर आप एक प्राइम लेंस लेंगे तो बहुत बड़ा फोकल लेंथ होना चाहिए, जैसे कि 300, 400 एक्सेट्रा। और जब हम जूम लेंस के बारे में सोचते हैं, कम से कम फोकल लेंथ जैसे मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को देखा है, कम से कम 100 रखते हैं। 100, 400, 150, 600 इस तरीके का फोकल रेंज यूज़ करते हैं। और एक चीज़ की हमें ज़रूरत हो सकता है वो टेली कन्वर्टर्स होते हैं, वो जूम को एकदम डबल कर देता है। आप अगर 300 फोकल लेंथ यूज़ कर रहे हो और अगर आप 2x टेली कन्वर्टर यूज़ कर रहे हो तो लगभग 600 बन जाता है उसका फोकल लेंथ। तो कहीं ना कहीं वर्चुअली वो फोकल लेंथ 600 तक हो जाता है। 1.4x मिलता है, 2x मिलता है। इट्स अप टू यू, व्हाटएवर इज इन योर बजट और आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्राइपॉड की ज़रूरत है जो इतने बड़े आपके जो लेंस है उसको संभाल पाए। हम अगर एक और चीज़ के बारे में सोचेंगे तो वो है कि एनिमल का जो एक्सप्रेशन है ना, वो कंटिन्यूसली रहता नहीं है उसके चेहरे पे, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो चला जाता है। इसलिए जब आप वेट करते रहते हैं एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या पर्टिकुलर पोज के लिए, आप अगर सिर्फ एक बार क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर पोज में उसने आंखें बंद कर लिया हो या कुछ वियर्ड चेहरा बना लिया हो। लॉट ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड इज रिक्वायर्ड ताकि हम लोग कंटिन्यूसली फोटोज खींच ले और आप उसमें से बेस्ट पॉसिबल पोज को शॉर्टलिस्ट कर पाए। उसको छोड़ के आपको अंदाज़ा नहीं है कि एनिमल्स कितना अलर्ट होते हैं। थोड़ा सा हाथ का और पैर का मूवमेंट भी अगर थोड़ा सा साउंड भी करे तो वो अलर्ट हो जाता है। इसके लिए साइलेंट शटर होना बहुत ज़रूरी है। मिररलेस कैमरास कहीं ना कहीं इसका एक सॉल्यूशन बनते जा रहा है, क्योंकि हाई फ्रेम्स पर सेकेंड और कंप्लीटली साइलेंट शूटिंग जो है ये मिररलेस में होता है। और आखिर में मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि कॉस्टली लेंस भी चाहिए, अच्छा कैमरा बॉडी भी चाहिए। इसका कॉम्बिनेशन एक बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है, आप जो रेगुलर कैमरा बाई करना चाहते हैं वो आप बाई करो, लेकिन जब आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए बाहर जाते हैं उस पर्टिकुलर दिन के लिए बहुत अच्छा बॉडी, ट्राइपॉड, टेली कन्वर्टर, लेंस ये सबको रेंट करो। अब आप रोज़ रोज़ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने तो जाएंगे नहीं। हो सकता है कि 1-2 महीने में जो 2-3 बार गए हैं उसमें से ही आप थक जाए। उसके लिए आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वो कॉस्टली इक्विपमेंट्स रेंट करो और 5, 6, 7 बार जब आप रेंट करके जाएंगे, आपके पैशन के ऊपर भी आप कन्विंस हो जाएंगे और आपको कौन सा इक्विपमेंट चाहिए ये भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप डिसाइड करना, आप एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, लेंस, एक्सेसरीज आप अपना फिक्स बना लेना जो आप फिर 2-3 साल के लिए यूज़ करेंगे। कौन सा बजट बॉडी अच्छा है, कौन सा प्रीमियम बॉडी अच्छा है, कौन सा बजट लेंसेस है, कौन सा प्रीमियम लेंसेस है, ट्राइपॉड, टेली कन्वर्टर, सब के बारे में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ लेट मी नो बाय गिविंग इट अ थम्स अप। आपके जो भी फ्रेंड्स है जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स बनना चाहते हैं, डू शेयर दिस वीडियो विद देम। जितना पेशेंस आप उस एनिमल के लिए जितना पेशेंस आप उस एनिमल के एक पिक्चर के लिए
एक पिक्चर के लिए उस एनिमल को जो आप एक पिक्चर के लिए उस एनिमल के लिए आप जो वेट करते हो, आप तब तक वेट करने के लिए रेडी हो जब तक Don't forget to subscribe to my channel. Thanks again. Take care.